लेक्चर देख रहा हूं उसके हिसाब से। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कल अपन ने सेक्शन 270A चालू किया था, दैट इज अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। और इस सेक्शन में मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेक्शन 270A का जो पेनल्टी है वो कौन लगा सकता है? एओ लगा सकता है, सीआईटी अपील लगा सकता है, सीआईटी पीसीआईटी लगा सकता है। एओ कब लगाता है? जब उसने एडिशन असेसमेंट में किए हैं। सीआईटी अपील कब लगाता है? जब उसने एनहांसमेंट किया अपील में। और सीआईटी पीसीआईटी कब लगा सकता है? जब उसने एडिशन किए 263 के रिवीजन में। क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या होता है? अगर अंडर रिपोर्टिंग है तो 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, और मिस रिपोर्टिंग है तो 200% ऑफ टैक्स ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम ऑनली करके। ठीक है, तो देखो बेटा, उसके बाद मैंने आपको सिखाया था दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम और टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कैसे निकालेंगे। तो अगर आपका पहली बार असेसमेंट हो रहा है और आपने रिटर्न है वो रिटर्न फाइल नहीं किया था, रिटर्न फाइल किया ही नहीं, सीधा पहली बार असेसमेंट हो रहा है, तो तुम्हारा असेस्ड इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है। जो असेस्ड इनकम है वो असेस्ड इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, तो उस केस में तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कैसे आएगा? कंपनी फॉर्म लोकल अथॉरिटी के केस में तो जो भी असेस्ड इनकम है वही तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है, क्योंकि रिटर्न फाइल किया ही नहीं था। लेकिन अदर एसएससी के केस में जो असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जाम्पशन का डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है। अगर आपने रिटर्न फाइल किया था तो देखो, रिटर्न फाइल किया था तो इंटीमेशन आई होगी, तो इंटीमेशन में जो चेंज होता है वहां तक अंडर रिपोर्टेड नहीं है। इंटीमेशन के बाद जो चेंज होगा वो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है। तो इंटीमेशन के बाद जो भी चेंज हुआ, अगर असेस्ड इनकम तुम्हारी इंटीमेशन की इनकम से ज्यादा है तो यहां पे अंडर रिपोर्टिंग का केस बनेगा। और टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना आएगा पता है? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम आप कैसे निकालोगे? तो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए आप एक काम करो, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम और पहले इंटीमेशन का इनकम दोनों की टोटल कर दो और उस टोटल पे टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो आपका जो भी इंटीमेशन की जो इनकम पे टैक्स था वो माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। उसके बाद अगर आपका रीअसेसमेंट होता है, रीअसेसमेंट में जो भी इनकम है वो बढ़ जाती है, मतलब इनकम रीअसेस्ड है वो ज्यादा है पुराने वाले असेसमेंट से, एग्जैक्टली जो पहले असेसमेंट हुआ था उससे ज्यादा है, तो उसमें अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कैसे निकालोगे? रीअसेस्ड इनकम माइनस इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड अर्लियर। जो इनकम असेस्ड रीअसेस्ड अर्लियर हुई है वो लेस कर दो तो आपको मिल जाएगा यहां अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब एक बात समझना, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जो भी आया उस पर टैक्स कैसे निकालोगे? तो पहले आप टैक्स ले लो जो भी तुम्हारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है प्लस जो पहले असेसमेंट हुआ था उसमें इनकम कितनी थी उस पर टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो पहले असेसमेंट हुआ था उसकी इनकम पे जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। उसके बाद अगर लॉस का केस है और लॉस तुम्हारे रिड्यूस हो जाते हैं या फिर लॉस इनकम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जितने लॉस आपने क्लेम किए थे और जो लॉस असेस्ड रीअसेस्ड हुई उसका डिफरेंस है वो डिफरेंस ले लो। और अगर लॉस इनकम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो लॉस क्लेम माइनस जितना लॉस है वो इनकम में कन्वर्ट हुए, इनकम कितनी है उसको लेस कर दो, जो डिफरेंस रहेगा वो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम रहेगा। और एक काम करो, इसमें जो भी अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम आएगा उस पर ये मान के टैक्स कैलकुलेट करो जैसे यही आपकी इनकम है, ये मान के आप टैक्स कैलकुलेट कर लो तो आपका आ जाएगा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। लास्ट पार्ट मैंने चालू किया था कि अगर मान लो आपका 115 जेबी 115 जेसी लगता है, मतलब बेटा मैट एएमटी के हिसाब से अगर आपका टैक्स जाता है तो इस केस में क्या होगा? दो पार्ट। अगर पहली बार असेसमेंट हो रहा है और तुम्हारा जो भी रिटर्न फाइल किया ही नहीं था और रिटर्न फाइल नहीं किया और बुक प्रॉफिट और एडजस्टेड टोटल इनकम, डीम्ड इनकम वही होता है बुक प्रॉफिट और एडजस्टेड टोटल इनकम, वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, बुक प्रॉफिट में तो नॉर्मली होगा नहीं क्योंकि बुक प्रॉफिट में कंपनी में बेसिक एग्जाम्पशन का सवाल ही नहीं आता, बट एडजस्टेड टोटल इनकम में नॉर्मली हो सकता है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था और जो तुम्हारा बुक प्रॉफिट एडजस्टेड टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, और अगर रिटर्न फाइल किया था तो जो उन्होंने बुक प्रॉफिट या एडजस्टेड टोटल इनकम जो असेस्ड किया वो तुम्हारी इंटीमेशन से ज्यादा है, तो उस केस में ये अंडर रिपोर्टिंग का केस बनेगा। और रीअसेसमेंट के केस में बेटा जो बुक प्रॉफिट और एडजस्टेड टोटल इनकम रीअसेसमेंट में हुई, जो एटीआई और बुक प्रॉफिट जो रीअसेसमेंट में डिटरमाइन हुआ और पहले वाले असेसमेंट में जो डिटरमाइन हुआ था, पहले वाले असेसमेंट में डिटरमाइन हुआ था, उसका डिफरेंस है वो डिफरेंस तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड आ जाएगा। अब एक बात समझना, यहां अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम निकालते कैसे? तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है, क्या? अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम मतलब ए माइनस बी कर दो और सी माइनस डी करो। अब ए माइनस बी कैसे करोगे? ए माइनस बी के लिए लोग क्या बोलते हैं कि टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड एज पर नॉर्मल प्रोविजन, मतलब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम तुम्हारा असेस्ड रीअसेस्ड कितना आता है वो ले लो, उसमें से माइनस कर दो टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड बट रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, उसको माइनस कर दो, और जो भी आता है ये वाला बी माइनस करने के बाद जो बचेगा वो वाला पॉइंट, और सी माइनस डी कर दो। सी मतलब जो भी बुक प्रॉफिट एडजस्टेड टोटल इनकम है वो असेस्ड रीअसेस्ड अब जो हो रहा है और
टोटल इनकम असेस रीअसेस रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जो पहले हुआ है वो आप एक काम करो उसमें लेस कर दो और जो बचेगा वो आपका बी सी माइनस डी आ जाएगा। अब बी एंड डी आर द सेम, देन यू आर आई शैल नॉट बी कंसिडर इन द डी। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि ऐसे नहीं समझेगा जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक बात समझना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल बीबी प्राइवेट लिमिटेड, बीबी प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बात समझना, बीबी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया और रिटर्न के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ, जब रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) में, मान लो 139(1) में रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइल के इस टाइम पे जो बुक प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट, मान लो रिटर्न फाइल के टाइम पे जो बुक प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट, सपोज आपने जो बताया बुक प्रॉफिट वो मान लो 2,30,00,000 रुपया बुक प्रॉफिट है रिटर्न फाइल के टाइम पे, और आपका जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम मान लो 1 करोड़ एंड आपका 1,05,00,000 है। ये आपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे हुआ। तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे जो तुम्हारा बुक प्रॉफिट है वो तुम्हारा बुक प्रॉफिट क्या है, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे जो तुम्हारा बुक प्रॉफिट है वो मैंने आपको बताया दैट इज 2,30,00,000 और टोटल इनकम है वो 1,05,00,000 है। अब एक बात समझना, आपका रिटर्न फाइल किया तो ऑब्वियसली आपको इंटीमेशन आएगी, और जो इंटीमेशन आई अंडर सेक्शन 143(1) और इसमें क्या हुआ, इंटीमेशन में आपका बुक प्रॉफिट मान लो 2 करोड़ और तुम्हारा 2 करोड़ और 35,00,000 हो गया, और टोटल इनकम है वो 1 करोड़ एंड 10,00,000 हो गया। अब एक बात बताओ, ये आपका अंडर रिपोर्टिंग नहीं है, ये जो है ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है करके, ठीक है। अंडर रिपोर्टिंग कब होता है, जब इससे ज्यादा अगर कुछ बढ़ जाता है आगे जाके तो वो अंडर रिपोर्टिंग होगा। अब एक बात समझना, हुआ क्या सपोज फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट में, असेसमेंट अंडर सेक्शन, आपका असेसमेंट किया अंडर सेक्शन 143(3) और असेसमेंट में तुम्हारा जो बुक प्रॉफिट है वो तुम्हारा मान लो 2,75,000 हो गया, 2,75,000 हो गया, और तुम्हारा टोटल इनकम है वो टोटल इनकम तुम्हारा 1 करोड़ एंड 20,00,000 हो गया। मतलब आपको मैं बताऊं, यहां इंटीमेशन से जो असेसमेंट हुआ उसमें चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ तुम्हारा असेसमेंट में, अगर मैं बुक प्रॉफिट में बोलूं तो 135 से 175, यहां पे तुम्हारा जो बुक प्रॉफिट के वाला जो अंडर रिपोर्टिंग है ये तुम्हारा कितना है, 40,00,000 का चेंज हुआ। हाँ बेटा, और ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा 10,00,000 का चेंज हुआ, ये तुम्हारा है वो 10,00,000 का चेंज हुआ। तो एक बात बताओ, यहां पे जो बुक प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट तुम्हारा 235 से 275 माइनस 235 इट्स कम्स टू द 40,00,000 बुक प्रॉफिट बढ़ गया, ये अंडर रिपोर्टिंग है। एज वेल एज द तुम्हारा 1 करोड़ 20 माइनस 110 तुम्हारा 10,00,000 रुपीज का ये इनकम बढ़ गया, ये पर अंडर रिपोर्टिंग है। मतलब यहां पे अंडर रिपोर्टिंग आपको कितना दिख रहा है, 50,00,000, तो ऑब्वियसली 50,00,000 है वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। अब एक बात समझना, ये 50,00,000 तुम्हारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है वो माना जाएगा। अब इस 50,00,000 पे आप टैक्स कैसे निकालोगे, इधर देखो सब लोग। तो देखो यहां जो ऊपर अपन ने ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी सीखा वो क्या था,
अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, अब यहां पे मैं सीधा बोलूं ना तो सीधा तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कितना है, सीधा वही है यार, कितना है 40 प्लस 10 कितना है 50 लाख, 50 लाख इज अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। अब एक बात समझना, लेकिन ये निकाला 40 लाख प्लस 10 लाख 50 लाख बेसिकली इज अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, बट ये निकालने के लिए इन्होंने बोला ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और वही उसका आंसर भी 50 लाख ही आएगा। कैसे? इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले आप ले लो ए, तो जब बेटा आप ए लेने जाओगे तो ए मैं बोलू तुम्हारा ए क्या लोगे, तो ए में क्या लिखा था, टोटल इनकम असेस्ड रीअसेस्ड एज पर नॉर्मल प्रोविजन, तो नॉर्मल प्रोविजन मतलब टोटल इनकम, तो मैं यहां पे ले लू टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड, तो टोटल इनकम असेस्ड एज पर नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन, तो टोटल इनकम असेस्ड एज पर नॉर्मल प्रोविजन तुम्हारा कितना है बेटा 1 करोड़ 20 लाख। अब एक बात समझना, 1 करोड़ 20 लाख है ये तुम्हारा टोटल इनकम असेस्ड एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब दूसरा क्या बोलता है, बी क्या बोलता था, टोटल इनकम असेस्ड बट रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो आप एक काम करो, टोटल इनकम असेस्ड में से अंडर रिपोर्टेड इनकम को लेस कर दो, तो मैं बोलूं यहां पे आपका क्या आएगा, बी पार्ट, दैट इज टोटल इनकम assessed reduced by अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो देखो अंडर रिपोर्टेड इनकम तुम्हारा कितना है 10 लाख, तो यहां पे मैं अगर रिड्यूस करने जाता हूं तो तुम्हारा कितना आएगा 1 करोड़ 10 लाख। अब एक बात बताओ, 1 करोड़ 10 लाख आएगा तो आपका कितना बचेगा 10 लाख। ठीक है, बोलोगे सर सिंपल सा है, ऊपर बोला था ना, ये फिर झंझट क्यों दी है, ये क्यों दी है इसका भी मैं रीजन बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, क्या इन्होंने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि मैनी टाइम क्या होता है कि जो इनकम बढ़ती है ना उसमें पूरा ही अंडर रिपोर्टेड नहीं होता, कुछ पार्ट मान लो अंडर रिपोर्टेड होता है और कुछ पार्ट नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, रुको थोड़ी देर। अब एक बात समझना, यहां पे बोलते हैं सी माइनस डी और कर दो, तो सी माइनस डी कर दो। चलो, तो सी तुम्हारा क्या बोलता है कि टोटल इनकम असेस्ड दैट इज बुक प्रॉफिट असेस्ड और बुक प्रॉफिट असेस्ड माइनस अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। तो देखो मैं यहां लिखूंगा बुक प्रॉफिट असेस्ड, बुक प्रॉफिट असेस्ड कितना था 275, माइनस कर दो बुक प्रॉफिट असेस्ड रिड्यूस बाय अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम को हटा दोगे तो कितना बचेगा 235 बचेगा, तो 235 यहां कितना आया तुम्हारा 40 लाख, 40 लाख आया। तो मैं बोलूं तुम्हारा टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना हुआ, अंडर रिपोर्टेड इनकम इज 10 lakhs प्लस 40 lakhs कम्स टू द 50 lakhs। ये 50 lakhs तुम्हारा टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम हुआ। अब एक चीज समझना, अब सर ये 50 लाख पे अपन टैक्स कैसे निकालेंगे, तो जैसा अपन ने पहले सीखा था वैसे ही आप टैक्स निकालोगे करके। ठीक है, तो टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 50 लाख पे टैक्स, एक तो 10 लाख पे टैक्स निकालोगे, और जो 10 लाख है वो 10 लाख तो नॉर्मल वाला इनकम बड़ा है, और जो तुम्हारा 40 लाख है वो तुम्हारा 115 जेबी वाला बड़ा है। तो 115 जेबी वाले 40 लाख पे 18.5% वाला आएगा, और जो 10 लाख है वो 10 लाख पे आपका नॉर्मल 30% की रेट से टैक्स आएगा। तो देखो अपन कैसे टैक्स निकालेंगे यहां पे, तो ऑल पीपल टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। तो आपका 50 लाख का अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है, इसमें 10 लाख और 40 लाख का ब्रेकअप है। तो सबसे पहले अपन इसमें लेंगे टैक्स ऑन 10 लाख। भाई 10 लाख पे टैक्स कैसे आएगा, तो आप एक काम करो, इसमें अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले टैक्स ऑन और अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम प्लस इनकम डिटरमाइंड एज पर 143(1). तो देखो तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कितना है तुम्हारा पहले वाले में 10 लाख, तो 10 lakhs प्लस इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1) कितना था तुम्हारा 1 करोड़ 10 लाख, तो 1 करोड़ एंड 10 lakhs 110 lakhs।
तो टोटल तुम्हारा कितना हुआ 1 करोड़ 20 लाख पे टैक्स निकाल दो। तो 1 करोड़ 20 लाख पे टैक्स निकालो 30% की रेट से कितना आता है 1 करोड़ 20 लाख का 30% प्लस सरचार्ज भी लगेगा। यस कंपनी है 7% सरचार्ज लगेगा, 7% सरचार्ज 4% एजुकेशन सेस। तो कितना आया बेटा तुम्हारा आई थिंक 40,60,80। अब एक बात समझना आप लोग, इसमें से माइनस कर दो टैक्स ऑन इनकम डिटरमाइंड एज पर 143(1) और 143(1) के हिसाब से जो इनकम थी वो आई थिंक 1 करोड़ 10 लाख थी। हाँ बेटा 1 करोड़ 10 लाख पे जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो। कल अपन ने ये सीखा था 1 करोड़ 10 लाख पे जो टैक्स आता है उसको माइनस कर दो। तो 1 करोड़ 10 लाख का 30% प्लस 7% प्लस 4% दैट इज 36,72,240। आपका यहां पे आया 333,840, 333,840। अब एक बात समझना, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। अब टैक्स ऑन आपका जो दूसरा वाला 40 लाख है उस पर टैक्स निकालेंगे। तो बी पार्ट टैक्स ऑन 40 लाख ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, क्योंकि टोटल अंडर रिपोर्टिंग कितने का है तुम्हारा 50 लाख का है। तो देखो अपन कैसे करेंगे, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बुक प्रॉफिट एज पर 143(1). तो एक बात बताओ 143(1) के हिसाब से बुक प्रॉफिट कितना था 235 था, 2,35,000 और अंडर रिपोर्टिंग कितना है 40, तो टोटल 275 ही होगा। तो 40 लाख प्लस 235 lakhs, तो तुम्हारा हुआ 275 lakhs मल्टीप्लाई बाय 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। तो 275 मल्टीप्लाई बाय 18.5% प्लस 7% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 56,61,37,100 और माइनस कर दो टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट एज पर 143(1). तो 143(1) का बुक प्रॉफिट कितना था 235 lakhs मल्टीप्लाई बाय 18.5%। तो तुम्हारा 235 लाख मल्टीप्लाई बाय 18.5% प्लस 7% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 48,37,89,80 48,37,89,80। दोनों जगह एक एक जीरो ज्यादा हो गया है। 56 लाख यहां पे भी एक जीरो ज्यादा हो गया है। हाँ अब इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा -56,61,370। टोटल तुम्हारा 8,23,472। तो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम इज इक्वल टू 333,840 प्लस 823,472, 823,472 प्लस 333,840, इट्स कम्स टू द 11,57,312। अब इस पे पेनल्टी कितना आएगा, अगर अंडर रिपोर्टिंग है तो सीधा 50%, अगर मिस रिपोर्टिंग है तो सीधा तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर मिस रिपोर्टिंग है तो तुम्हारा 200%।
अब एक बात समझना, इसको आप एक बार कॉपी करो एज इट इज। आप बोलोगे सर सीधा ही तो था 40 लाख और 10 लाख वाला, फिर सर इतना घुमाया क्यों? मैं बताऊं इतना क्यों घुमाते हैं ये लोग करके, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, तो आपका ये टैक्स आया, और अगर मान लो यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग है तो आप क्या करोगे? अंडर रिपोर्टिंग है तो 50%, मिस रिपोर्टिंग है तो 200%, ठीक है। तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 278 इज इक्वल टू 50% ऑफ 1157,312 5,78,656, ठीक है। चलो इसको फटाफट एक बार फोटो खींच लो इसका, और फिर इसको वीडियो को पॉज करके चाहिए तो आप इसको कॉपी कर दो।